हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड यहाँ पर हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आप लोगों से कहा था। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक सिरे से लगभग 60 दिनों का यहाँ पर हम लोग कोर्स लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को यूट्यूब पर ही सारी क्लास देखने को मिलेगी। लगभग 20 मिनट की पूरी क्लासेस होंगी। आज ही आप लोगों का यहाँ पर हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं आप लोगों का पेपर अप्रैल या जून के महीने में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा ही एक जो आपका सब इंस्पेक्टर है, जो आप लोगों के सामने उप निरीक्षक का जो पेपर है लोक सेवा के हाथ में, अब वो पूरी तरह आ चुका है। और यहाँ पर जो अभिनव कुमार जी, जो हमारे यहाँ पर जो पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने ये कह भी दिया है कि बहुत शीघ्र इस पेपर को हम लोग करवाएंगे। तो ये मानकर चलें आप लोगों के पास मार्च और अप्रैल का महीना, यानी ये मानकर चलें लगभग 120 दिन आप लोगों के पास पूरे पूरे हैं। और ये मानकर चलें यदि आप लोग यहाँ से पूरी तैयारी कर लेते हैं तो इस 35 में से 35 प्रश्न आप लोगों के पूरे सही होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे कि सर हमने 2021 के दिसंबर में यह पेपर भरा था और यहाँ पर अभी तक इसको 2 साल हो गए हैं। मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, उन 2 सालों के पीछे आप लोगों के कितने भी प्रश्न पत्र आए हों, चाहे पटवारी हो, कनिष्ठ सहायक हो, चाहे कैसा भी पेपर हो, उसमें आप लोग यहाँ पर नहीं निकले हैं। जो विद्यार्थी निकल चुके हैं, मैं उन लोगों को हमेशा से यही कहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का पेपर जरूर देंगे। ये मानकर चलें जिनका समूह गौ के उसमें पेपर निकल गया है वह भी उप निरीक्षक का पेपर जरूर देगा। तो ये मानकर चलें आप लोगों के पास लगभग वही यहाँ पर अगर मैं कहूँ मतलब बच्चे के अगर मैं लेवल की बात करूँ तो बच्चे का लेवल यहाँ पर समूह गौ के जो आपके पटवारी के टाइम पर था वही आप लोगों को उप निरीक्षक के टाइम पर देखने को मिलेगा। विद्यार्थी यहाँ पर वही निकलेगा जो 150 में से ये मानकर चलें 120 प्लस या 125 प्लस से ऊपर नंबर ला रहा होगा। देखो 110 तक तो कट ऑफ जरूर जाएगी, परंतु जब मेरिट लिस्ट आती है तो वहाँ पर 120, 122 या 125 वाला बच्चा ही निकलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे करके ला सकते हैं? तो यदि आपको मैं बात करूं कि पाठ्यक्रम पर, तो 35 यहाँ पर आप लोगों के जो नंबर हैं मैथ के हैं और 25 नंबर रीजनिंग के हैं। देखो मैं रीजनिंग को लास्ट में 15 या 20 दिनों में पूरा अच्छे से करवा दूंगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 35 प्लस 25 की, तो आप लोगों के पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप लोगों के पास 60 नंबर है। तो 60 का अगर मैं दुगना कर लूँ तो 120 नंबर आप लोगों के पास पूरे पूरे वह हैं जो आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। सिर्फ आपको 1 या 2 घंटे मैथ करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को सिर्फ वही प्रश्न करवाऊंगा जो लोक सेवा आयोग ने इससे पहले जितने भी पेपर उसके हुए हैं, या फिर एसएससी, या फिर आप लोगों का रेलवे के द्वारा जो भी प्रश्न करवाए गए हैं। देखो मैं छोटे प्रश्न पर चर्चा नहीं करूंगा, वही प्रश्न लेकर आऊंगा जो कठिन है। मैं सिंपल प्रश्न से आप लोगों की कभी भी शुरुआत नहीं करूंगा। जैसे एचसीएफ एलसीएम है, तो एचसीएफ एलसीएम में आप लोग जानते होंगे हमेशा 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न में से जैसे यदि मैं कहूँगा, बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि इसका एक ऐसा फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम नंबर इक्वस टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। एक इस पर आधारित एक प्रश्न आता है। देखो ये वाले प्रश्न आप लोगों को सबको आते होंगे, मैं इस लेवल पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सीधे आप लोगों को एक अच्छे लेवल के दर्जे के प्रश्न दूंगा। लगभग जितने भी टॉपिक हैं मैं उसमें आप लोगों को यहाँ पर 15 प्रश्न पूरे करवाने की कोशिश करूँगा। और उन 15 प्रश्न को यदि आपने हर एक टॉपिक में अगर 15 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो ये मानकर चलें आपका कोई भी टॉपिक से बाहर का प्रश्न नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँगा नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम की मैंने इससे पहले 5 वीडियो डाली थी और कुछ कारणवश मैंने उस वीडियो को आगे नहीं रखा था। तो हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम को पूरा कर चुके थे। आशा करता हूँ आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम की। तो एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को यहाँ पर कल से देखने को मिलेगा, यानी 5 जनवरी से आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम देखने को पूरा ढंग से मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर सर्च एंड इंडीज की। अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, और कुछ इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा भाग 1 होगा। इसको हम लोग लगभग 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं हर हफ्ते में यहाँ पर आप लोगों को 2 टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है, 120 दिन है। मैं बस चाहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी 35 में से एटलीस्ट 32 प्लस तो लेकर आए। देखो 32 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो ये मानकर चलें आप लोग
100% आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इसके अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों का 60 नंबर का तो यही है। फिर उसके बाद जो आप लोगों का पोर्शन रह जाता है वो सामान्य ज्ञान का रह जाता है या फिर हिंदी का रह जाता है। हिंदी इसमें से 50 नंबर की है। तो ये दो जो पोर्शन है जीके और आप लोगों का यहाँ पर हिंदी का, ये आप लोगों ने तो अभी तक करते ही आए हैं, तो ये सब विद्यार्थी कर रहे होंगे। असली विद्यार्थी जो यहाँ पर 120 में से क्वेश्चन में से जो 110 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा, ये मानकर चलें उस बच्चे का 100% हो जाएगा। पेपर कठिन नहीं बनेगा, ये मानकर चलें। पेपर बहुत अच्छा बनता है। लेवल उसका ऐसा होगा कि आप लोगों को लगेगा कि वो लेवल बहुत कठिन है। रीज़न ये है कि ग्रेजुएशन लेवल में आप लोगों से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको पूरा ढंग से करवाऊंगा। देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आज आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ जो हम जिस तरह से आगे चलेंगे कल से। तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग कल कर रहे होंगे। इसके मैं आप लोगों को 20 प्रश्न अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोगों को करना है, जो आपको नहीं आएगा आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, वाले क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। वरना मैं जूम पर क्लास चलाता हूँ, आप लोग जूम पर मेरा वहाँ पर अब जब भी आएंगे तो जूम में आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी। वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पर, जैसे एचसीएम एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पर मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा, और जो क्वेश्चन कठिन होंगे उन क्वेश्चन को मैं पूरा कराने की वहाँ कोशिश कर रहा हूँगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे भाग 1 तक। अब भाग 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण से ऐसा प्रश्न बैंक में भी आता है, ये मानकर चलना। जो विद्यार्थी बैंक का पेपर दे चुके हैं तो उनके उसमें भी सीधे आते हैं। उसमें क्या होता है, आप लोगों को इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन के आप लोगों को रूट्स निकालने होते हैं। अब रूट्स निकालने वाले ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल आ जाएगा, वहाँ पर जिस लेवल का आएगा या फिर जिस लेवल तक का भी हो सकता है, वो मैं सारे प्रश्न इस द्विघात समीकरण में आपको करवा दूंगा। फॉर्मूला इसका सिर्फ यही होता है, ये मानकर चलना, फॉर्मूला इसका यही होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला इससे ज़्यादा नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए। =c=0, ax² प्लस by प्लस c=0, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी ये x होगा। ठीक है, इसको ढंग से देख लेना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब मैं आपको पूरा करवाऊंगा तब आप उसको समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं भाग 2 के अंतर्गत। भाग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलें। लगभग 35 में से 20 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न होंगे, परसेंटेज के होंगे, एवरेज के होंगे, सीआई एसआई के होंगे, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज हम साधारण ब्याज कहेंगे, रेशियो प्रोपोगेशन के होंगे, पार्टनरशिप के होंगे, एजिस के होंगे, टाइम एंड वर्क के होंगे, पाइप एंड सिस्टम के होंगे। टाइम एंड वर्क यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया है। टाइम एंड डिस्टेंस होगा, ट्रेन के हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज हो रहे होंगे। ठीक है, जो क्लॉक वाले जो आप लोग रीजनिंग में करते हैं वो प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। देखो कुछ कुछ चीज़ें तो आपने पहले से, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने देखो 10th करके आए होंगे, तो 10th में चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, वो ये सब करके आता है। देखो जो आर्ट साइड का बच्चा है, मैं कह सकता हूँ कि उसका थोड़ा गणित कमज़ोर है, परंतु जो मैं यहाँ पर प्रश्न करवाऊँगा, अगर उसने ये रट भी लिए ना, जो 20 या 22 प्रश्न करवाऊँगा, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको वहाँ पर कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का यहाँ पर 10th क्लास का 10वां चैप्टर है। मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, बहुत प्यारा चैप्टर है और इसको मैं पूरा कराने का दावा मैं करता हूं। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि टिग्नोमेट्री, देखो टिग्नोमेट्री में साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस पर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो मैं सारे करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर उसने पूछा है, हम लोग बेसिक लेवल का प्रश्न पूछेंगे, तो बेसिक लेवल में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे कराऊंगा। अगर हम बात करते हैं 2D की, देखो 2D बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग वर्ग कर लेते हैं, आयत कर लेते हैं, त्रिभुज कर लेते हैं, सर्कल यानी वृत्त कर लेते हैं, समलंब चतुर्भुज हो गया, आपका यहाँ पर समचतुर्भुज हो गया, ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये मैं करवाऊंगा। 3D आप लोगों के उसमें नहीं दिया है, मैं तब भी आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें गोला, स्पेयर्स, आप लोगों का यहाँ पर क्यूब हो गया, ये आपको क्यूबॉइड हो गया, और ये आपका कोन हो गया। ठीक है, कोन वाले प्रश्न भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं इस तरह आपको पूरा लगभग आपको 60 दिन में कराने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आपको जो करवा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आप लोगों को बस एक चीज़ करना है,
कमेंट करना है, लाइक करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो बस मैं बार-बार यही बोलता हूँ, मुझे आपके लाइक से और आपको यहाँ पर मेरे इस वीडियो से क्या लाभ मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप पेपर में कितना अच्छा करके आए हैं। देखो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर आना है और देखना है, जो आपको मन करता है आप वहाँ से पढ़ें। बस मैं इतना कहूँगा कि इस 35 में से 35 आप जिस दिन पेपर होगा, चाहे वो अप्रैल में हो, मई में हो या जून में हो, आप यहाँ से मिलाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये मानकर चलें सिर्फ उन क्वेश्चन पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा जो क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, जहाँ पर बच्चे हमेशा उलझ जाते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, पहले ही बोल रहा हूँ। सिर्फ वो क्वेश्चन करवाऊँगा जो आप लोगों को घुमाएँगे और जो आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा हम लोग किस तरह से इसकी तैयारी करने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, खुद से परीक्षा वाणी और लूसेंट की बुक को खुद से रटना है। ठीक है? ये मानकर चलें ये जीके आपके हाथ में है, हिंदी आपके हाथ में है। 35 नंबर की यहाँ पर मैथ और 25 नंबर की रीजनिंग यहाँ पर मैं आपको गारंटीड दिलाता हूँ, आप अगर मेरे साथ बने रहे तो आप लोगों का अच्छा होगा। बस बेशर्ते बस इतना है कि हर हफ्ते अगर दो वीडियो डालता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं डालूँगा जिससे आप लोगों को टाइम वेस्ट होगा या कुछ होगा। 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि मैं वहाँ पर हो सकता है 20-22 क्वेश्चन करवाऊँ। कभी जैसे एचसीएफ एलसीएम है, कल मैं यहाँ पर सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है? तो एचसीएफ एलसीएम के भाग अगर 2 होंगे तो ये मानकर चलें 2 दिन में मैं इसे कंप्लीट करा दूँगा, और इसके जो 20 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के तौर पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे। बस उतना आप कर लीजिए, यकीन मानिए आपका इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। जो विद्यार्थी मैथ्स से डर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे कह रहा हूँ, आप बस मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, और 100% मैं आपका ये दावा करता हूँ कि इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा। देखो मैथ की किताबें बहुत हैं बाज़ार में, असली चीज़ ये है कि समझना। अगर आप समझ के करते हैं तो मैथ बहुत सिंपल है, 35 में से 35 नंबर पूरे लाए जा सकते हैं। यकीन मानिए 35 नहीं भी ला पाए तो 30 से ऊपर दिलाने का वादा मेरा है आप लोगों का। बस आप लोगों को मेरे हर एक वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, इससे मेरे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए मानकर चलें। मेरे को बस ये है कि आप लोग किसी तरह अपने इस पेपर को अच्छी तरह निकल जाएं। साथ में मैं भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेरी भी तैयारी हो रही है। मैं यहाँ नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी टीचर की तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा, एज एक बड़ा भाई या फिर एक छोटा भाई समझ के मेरे साथ पढ़ें। आप लोगों को ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल होगी। मिलते हैं हम किसी दूसरी क्लास में। कल आप लोगों के लिए एचसीएफ एलसीएम के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।